हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। यानी किस आयु में जो है तो बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित तो ज्ञान हो जाता है। यानी वो कौन सी एज है कि जिसमें बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। तो पहला है कि 16 वर्ष, बी है 9 वर्ष, अब सी देखिएगा 11 वर्ष या डी है 6 वर्ष। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 9 वर्ष। यानी 9 वर्ष की एज में तो बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। यानी बालक का सामाजिकृत तो किस तकनीक से निर्धारित होता है। तो पहला है साक्षात्कार तकनीक, बी है समाज मित्र तकनीक, सी है निरीक्षण तकनीक तथा डी है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो देखिएगा कि बालक का सामाजिकृत तो ये निर्धारित होता है समाज मित्र तकनीक से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म के समय बालक का भार होता है। यानी जन्म के समय तो बालक का भार कितना होता है। तो पहला है 6 से 8 पाउंड, उसके बाद बी है 10 से 11 पाउंड, सी है 2 पाउंड तथा डी है 3 पाउंड। तो देखिए कि जन्म के समय बालक का भार तो ये होता है 6 से 8 पाउंड। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को माना गया है। तो पहला है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है गर्भावस्था या डी है किशोरावस्था। तो देखिएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल तो ये माना गया है किशोरावस्था को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डांट डांट के प्रति कठोर होंगे। यानी पूर्वाग्रही किशोर किशोरी तो अपने किसके प्रति कठोर होंगे। तो पहला है कि समस्या, बी है जीवन शैली, सी है संप्रत्यय तथा डी है वास्तविकता। तो देखिएगा कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी तो ये अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी बच्चों का मूल्यांकन तो किस पर होना चाहिए, किस बेस पर होना चाहिए। तो पहला है बोर्ड परीक्षा द्वारा। यानी बच्चों का मूल्यांकन जो होना चाहिए तो बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए या सतत एवं व्यापक द्वारा होना चाहिए। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का होना चाहिए या लिखित एवं मौखिक होना चाहिए या गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए। तो देखिए कि बच्चों का मूल्यांकन तो ये होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सतत एवं व्यापक द्वारा होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। यानी अवधारणाओं का, गलतियों का विकास तो मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो पहला है बौद्धिक विकास का, बी है शारीरिक विकास का, उसके बाद सी है सामाजिक विकास का तथा डी है संवेगात्मक विकास का। तो देखिएगा कि अवधारणाओं का विकास तो ये होता है बौद्धिक विकास का। यानी ये अवधारणाओं का विकास तो ये मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि पियाजे मुख्यतः डांट डांट के योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी पियाजे मुख्यतः तो किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि भाषा विकास के लिए। यानी जीन पियाजे जो हैं तो मुख्यतः भाषा विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं या संज्ञानात्मक विकास के लिए, या अगला है कि नैतिक विकास के लिए तथा डी है सामाजिक विकास के लिए। तो देखिए कि जीन पियाजे जो हैं तो ये मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए यानी संज्ञानात्मक विकास योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन करने में समस्या होती है। यानी वो कौन से जो है किस समूह के बालक हैं, कौन सी एज के बालक हैं कि जिसमें जो है उनको समायोजन की समस्या होती है। तो आइए देखते हैं कि औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक के या कुशाग्र बुद्धि वाले। तो देखिएगा कि समस्या, समायोजन की समस्या तो ये कुशाग्र बुद्धि वाले बालक को होती है। यानी वो समूह है
कुसार बुद्धि वाले बालकों की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वो समूह है कि जो बालकों की समस्या समायोजन समस्या में जो है समायोजन की समस्या होती है तो वो होता है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है। यानी गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग तो किसके समान अर्थ में किया जाता है। तो पहला है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता तथा अगला देखिएगा कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि गिलफोर्ड के अभिसारी यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग तो ये किया है सृजनात्मकता समान अर्थ में किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो पहला है प्रतिभाशाली बालकों की, बी है सामान्य बालकों की, उसके बाद देखिएगा सी है सृजनशील बालकों की तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता यानी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, तो ये विशेषता किसकी है। तो ये विशेषता होती है सृजनशील बालकों की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है। यानी साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट तो ये किसकी रचना है। तो पहला है कि वाल्टर एवं हंटर की, उसके बाद बी है वाटसन की, सी है कार्ल लैथले की या डी है टोलमैन की। तो देखिएगा कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट तो ये रचना दिया है जेबी वाटसन ने। ये रचना जो है तो ये वाटसन की है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। यानी अधिगम का पुनरावृत्ति दोहराने का सिद्धांत तो किसने दिया है। तो पहला है कि सिलर ने, उसके बाद कैम्स ने, पैट्रिक पावलोव ने या स्टेनली हॉल ने। तो देखिए कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये दिया है पैट्रिक पावलोव ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अब शिक्षा हो गई है। तो देखिए कि पहला है कि शिक्षक केंद्रित, बी है विद्यालय केंद्रित, सी है मित्र केंद्रित तथा डी है बाल केंद्रित। तो देखिए कि अब शिक्षा हो गई है बाल केंद्रित, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अब शिक्षा जो है तो बाल केंद्रित हो गई है, यानी बच्चों के हित में हो गई है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।